हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सोनम शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सऑस्मोसिस या फिर प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं। तो एक्सऑस्मोसिस में हमने क्या देखा? एक्सऑस्मोसिस में हमने देखा कि किसी भी सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर की जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट्स के होते हैं वहाँ पर मूव कर जाते हैं और सारा का सारा उसका प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस मीन्स हमने क्या समझा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, वो अपने सेल वॉल्स को छोड़ देंगे और वहाँ पर सेल कंडीशन कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इसमें टर्म पे आते हैं, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है और एंड ऑस्मोसिस को हम अब देखेंगे। हाँ ठीक है, तो एंड ऑस्मोसिस या फिर डी प्लाज्मोलिसिस हम कहेंगे। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लाज्मोलाइज सेल जो हमारा था जिसे कि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में हमने सेल को प्लेस किया था। तो सेल के रेस्पेक्टिव वे में हम बात करेंगे तो सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या फिर हम कहेंगे मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसके एनवायरनमेंट में रहेगा। ऐसे एनवायरनमेंट में हमने सेल को प्लेस किया, ठीक है, तो वहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हो रहा था। अब उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम ट्रीट करते हैं उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपोटोनिक, दिस इज नॉट हाइपर, दिस इज हाइपो, ठीक है। हाइपो मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हमने सेल को प्लेस कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हमने बात किया था कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूट का होता है वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स में मूव करता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सिचुएशन में हमने उसको रखा सेल को, तो यहाँ पे हाइपोटोनिक में लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे सोल्यूट्स के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर टू हायर मूव करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा कि ये सेल के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, वो सारे के सारे सेल के अंदर जाएंगे जिसकी वजह से ये यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस अकर होगा, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस या फिर डी प्लाज्मोलिसिस होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, यहाँ पर सेल किस स्टेट में आ जाएगा, टर्जिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एंड ऑस्मोसिस या फिर डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने एक्चुअली सीखा क्या, यहाँ पर हमने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को प्लेस किया तो यहाँ पर हमें सेल किस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर हमें प्लाज्मोलाइज्ड फॉर्म में मिलेगा। जबकि हाइपोटोनिक में रखेंगे तो हमें सेल किस फॉर्म में मिलता है, टर्जिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स सारे याद रहने चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिएगा। और आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा हमारा टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। और इसके बाद में फिर इम्बिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ ये जितने भी टर्म्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से इसको याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मिक्सिंग मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बना रही हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो इससे भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि मैं न्यू टॉपिक्स को और अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके और बनाऊँ, या फिर आप अपने सजेशंस दीजिए मैं किन टॉपिक्स को पहले कवर करूँ जो आपको पढ़ना हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।